हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस लेक्चर्स में पढ़ना चाहते हैं बच्चों, हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों। टॉपिक का नाम मैंने सामने लिख रखा है। क्या है टॉपिक? देखिए, आवेशित चालकों के संयोजन से आवेश पुनर्वितरण एवं ऊर्जा हानि। ठीक है ना बच्चों? तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक मेजर क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है, आपको आसानी से समझना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझिए। दो चालक हम लेंगे। देखिए बच्चों, एक चालक ये मैंने ले लिया इस तरह से, ठीक है, और आवेशित हैं। देखिए बच्चों, इस तरह से आवेशित हैं। ठीक है, मान लीजिए कि इस गोले की अगर त्रिज्या R1 हो, ठीक है, इसकी धारिता, इस चालक की धारिता C1, इस पर विभव V1 और इस पर चार्ज है Q1। ठीक है, ये एक चालक है। एक अन्य चालक है बच्चों, रेडियस की बात करो बच्चों, R2 है, कोई दिक्कत नहीं। चालक की धारिता C2, आवेश विभव V2 और आवेश Q2, इसको भी आवेशित कर रखा है। ये तो हुई बच्चों हमारी प्रारंभिक स्थिति। ठीक है, तो ये दो चालक हैं। आवेशित चालकों के संयोजन से आवेश पुनर्वितरण एवं ऊर्जा हानि। ठीक है, मतलब दो चालक हैं। अब इन चालकों को हम चालक तार की सहायता से जोड़ेंगे, फिर इन पर क्या प्रभाव होगा उस चीज को हम देखेंगे कि आखिरकार इन चालकों को चालक तार की सहायता से जोड़ने पर आवेश का पुनर्वितरण किस प्रकार से होता है और उभयनिष्ठ विभव का मान कितना कितना आएगा। ठीक है बच्चों, तो एक बार फिर से देखना, ये एक हमारे पास पहला चालक है। अगर गोला माना जाए तो रेडियस मान सकते हैं, नहीं माने कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, तो एक पहला चालक है जिसकी धारिता C1 है, इसको Q1 विभव से आवेशित किया गया, Q1 चार्ज से आवेशित किया गया है और इसकी पृष्ठ पर विभव जो है V1 है। ठीक है, एक दूसरा चालक है जिसकी धारिता C2 है, Q2 चार्ज से आवेशित कर रखा है और विभव का मान V2 है। ठीक है, अब बच्चों सेकंड स्थिति में क्या करते हैं हम इन दोनों चालकों को, ठीक है, यहां पर बना देता हूं बच्चों। ठीक है, ये सेकंड स्थिति की बात करें बच्चों, तो इन चालकों को हम एक चालक तार की सहायता से जोड़ लेते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह इनको हमने क्या किया है, एक चालक तार की सहायता से संयोजित कर दिया है। ठीक बच्चों, तो ये देखिए, तो ये C1 धारिता का है। अब इसका जो चार्ज बदल चुका है और विभव दोनों पर एक समान हो चुका है। ये C2 धारिता है, इस पर चार्ज बदल चुका है और विभव एक समान हो गया है। ये है बच्चों चालक तार। चालक तार की सहायता से इन दोनों को हमने संयोजित कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो क्या किया है, चालक तार की सहायता से हमने इनको संयोजित कर दिया। संयोजित करने से क्या हुआ कि जिस वस्तु पर ज्यादा चार्ज है उससे चार्ज निम्न वस्तु की तरफ चला गया और धीरे धीरे दोनों के जो विभव हैं वो एक समान हो गए। क्या हो गए? एक समान हो गए। ठीक बच्चों, तो देखिए सबसे पहले तो थ्योरी की बात करते हैं। थ्योरी की बात करेंगे तो क्या कहेंगे कि माना उपरोक्त चित्रानुसार दो चालक जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 और C2 हैं, इन पर आवेश के मान जो हैं Q1 और Q2 हैं और उनके विभव V1 और V2 हैं। अब इन दोनों चालकों को हम क्या करते हैं, किसी चालक तार की सहायता से संयोजित करते हैं। संयोजित करने से क्या होगा कि उच्च विभव वाले गोले से या उच्च विभव वाली वस्तु से आवेश क्या होगा, निम्न विभव वाली वस्तु की ओर ट्रांसफर होता रहेगा। ठीक है, और तब तक होता रहेगा जब तक दोनों के विभव एक समान नहीं हो जाए। ठीक है बच्चों, तो दोनों के विभव क्या हो गए हैं, एक समान हो गए हैं। तो ये है बच्चों प्रारंभिक स्थिति, ये है अंतिम स्थिति चालक तार की सहायता से जोड़ने के बाद। ठीक है बच्चों, तो अब हम ये चेक करेंगे कि आखिरकार इस उभयनिष्ठ विभव का मान कितना आया है, आवेश वितरण के बाद आवेश का अनुपात कैसा है। ठीक है, अन्य और चीजें भी हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम लगाते हैं आवेश संरक्षण। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं, यहां पर देख लीजिए, हमें याद है प्रारंभ में, देखो प्रारंभ में देखो बच्चों, प्रथम गोले पर आवेश, प्रथम गोले पर आवेश यानी Q1 बराबर C1 V1। ठीक, और दूसरे गोले पर आवेश Q2 बराबर C2 V2। ठीक बच्चों, फिर देखो
तथा आवेश वितरण के पश्चात, आवेश वितरण के पश्चात बात करो बच्चों Q1 डैश की तो उसका होगा C1V, और Q2 डैश की बात करो बच्चों तो C2V। ठीक, अब देखो अतः आवेश संरक्षण नियम से, आवेश संरक्षण नियम क्या कहता है? प्रारंभ में आवेश बराबर अंतिम अवस्था में आवेश। ठीक बच्चों, प्रारंभ में आवेश बराबर अंतिम अवस्था में आवेश। ठीक है, तो प्रारंभ में क्या है? Q1 प्लस Q2, बाद में क्या है? Q1 डैश प्लस Q2 डैश। Q1 का वैल्यू है C1V1 और इसका है C2V2। यहां है C1V प्लस C2V। बच्चों V कॉमन आ रहा है तो C1 प्लस C2 और ये V कॉमन ले लिया तो क्या बचा? C1V1 प्लस C2V2। तो इस तरह V की वैल्यू आ गई है, V बराबर C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। बच्चों ये है हमारा उभयनिष्ठ विभव, यानी उभयनिष्ठ विभव की वैल्यू कितनी आएगी? तो ये है हमारा उभयनिष्ठ विभव। ठीक, ध्यान से देखो, समझ लेना, इधर किसी को परेशान नहीं होना है, बहुत आसानी से समझना है और बार बार ध्यान से देख लेना है। देखो क्या कर रहे हैं हमने दो चालक लिए हैं। पहला चालक है जिसकी धारिता C1 है, इसको Q1 चार्ज से आवेशित कर रखा है, विभव V1 है। दूसरा चालक है जिसकी धारिता C2 है, Q2 चार्ज से आवेशित कर रखा है, विभव V2 है। ठीक है, अब अगली अवस्था में क्या किया? दोनों को चालक तार की सहायता से जोड़ दिया बच्चों, तो आवेश का पुनर्वितरण हुआ और विभव एक समान हो गया। ठीक है बच्चों, तो बात करते हैं प्रथम अवस्था में गोले पर चार्ज कितना है? Q1, वो होगा C1V1। दूसरे पर Q2 बराबर C2V2। अब आवेश वितरण के बाद में बात करें बच्चों तो Q1 डैश की है C1V और Q2 डैश की है C2V। अब आपको पता है आवेश समाप्त नहीं हो सकता, आवेश संरक्षित राशि है, तो यानी कि प्रारंभ में आवेश बराबर अंतिम अवस्था में आवेश, यानी आवेश पुनर्वितरण के पश्चात आवेश। तो Q1 प्लस Q2 बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश। मान रखा बच्चों, यहां पर देखो V कॉमन आ रहा है, V कॉमन ले लिया तो C1 प्लस C2 इंटू V, तो V निकाल लिया। तो ये जो V है बच्चों, ये है हमारा उभयनिष्ठ विभव। क्या है बच्चों? ये उभयनिष्ठ विभव। ठीक, आगे बढ़ते हैं, हमारे पास उभयनिष्ठ विभव आ गया है। ठीक बच्चों, उभयनिष्ठ विभव देखिए, उभयनिष्ठ विभव, तो उभयनिष्ठ विभव को लिख देते हैं इधर, उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव V बराबर है हमारे पास C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये हमारे पास एक आंसर आ चुका है। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों, और देखिए अगर मैं ये पूछना चाहूं बच्चों कि अगर आवेश वितरण के पश्चात आवेशों का अनुपात कैसा हो, ठीक है, आवेश वितरण के पश्चात आवेशों का अनुपात कैसा हो, ठीक है, अगर मुझे ये चेक करना है तो चूंकि देखिए आवेश वितरण के पश्चात, आवेश वितरण के पश्चात प्रथम चालक पर आवेश वो तो था हमारे पास Q1 डैश जिसकी वैल्यू है C1V और दूसरे पे है Q2 डैश यानी C2V। अब बच्चों में क्या करूं, भाग लगा दूं, अतः Q1 डैश अपॉन Q2 डैश बराबर C1V अपॉन C2V, तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश बराबर C1 अपॉन C2, ये आ गया। यानी कि आवेश पुनर्वितरण के पश्चात जो बच्चों आवेशों का वितरण है वो धारिताओं के उसी अनुपात में रहता है। ठीक है बच्चों, तो अगर हमसे पूछना चाहे कि भाई आवेश पुनर्वितरण के पश्चात आवेशों का अनुपात कैसा होगा, तो आवेशों का अनुपात धारिताओं के अनुपात में रहेगा। ठीक, याद रह जाएगा यहां तक, किसी को कोई परेशानी? तो देखिए बच्चों, एक निकाल लिया हमने, क्या निकाला, उभयनिष्ठ विभव। दूसरा हमने क्या निकाल लिया, आवेश वितरण के पश्चात आवेश का अनुपात कैसा रहेगा। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं और बच्चों यहां पर हम कुछ एक कंडीशन मानेंगे। क्या कंडीशन मानेंगे, देखो बच्चों समझना आप। देखिए जो दो चालक हैं हमारे पास, उनके विभव थे V1 और V2, यही थे बच्चों, क्या थे, V1 और V2।
अब बच्चों आपको पता है कि कोई ना कोई तो बड़ा रहा होगा, ठीक है। तो हम ये मानते हैं कि माना V1 बड़ा है V2 से, ये हमने मान लिया, ठीक बच्चों। जब हमने माना कि V1 बड़ा है V2 से, अतः तो इस अवस्था में V1 इज ग्रेटर देन V और इज ग्रेटर देन V2, तो ऐसा रहेगा, ठीक बच्चों, ऐसा रहा होगा, ठीक है। क्यों रहा होगा? क्योंकि बच्चों जब उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ आवेश का स्थानांतरण हुआ तो क्या हुआ कि बच्चों ये उभयनिष्ठ विभव है ना, वो दोनों के मध्य का आएगा, ठीक है। मतलब बड़े से तो कम, छोटे से ज्यादा आएगा, ठीक है। तो इस तरह अब देखो बच्चों यहां क्या पता चल रहा है आपको, यहां पता चल रहा है कि उच्च विभव वाले जो चालक हैं उसके विभव में तो कमी आई है और दूसरे के में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। क्या हुई है बच्चों? वृद्धि। तो यहां से हम निकालेंगे अतः प्रथम चालक के विभव में कमी, क्योंकि पहले के में तो क्या हुई है बच्चों? कमी हुई है, तो यानी डेल्टा V1 और उसको निकाला जाएगा बच्चों V1 माइनस V, क्योंकि V1 बड़ा है V तो छोटा है, तो डेल्टा V1 बराबर V1 माइनस V कितना है बच्चों? ये रहा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक बच्चों। तो डेल्टा V1 बराबर देखो C1 V1 प्लस C2 V1 माइनस C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। देखो बच्चों C1 V1 से C1 V1 कट गया, तो इस तरह डेल्टा V1 बराबर देखो बच्चों क्या कॉमन आएगा? C2 कॉमन आएगा, तो C2 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2 आ गया बच्चों। ये हो गया हमारे प्रथम चालक के विभव में कमी, ठीक। तथा द्वितीय चालक के विभव में वृद्धि चेक करेंगे, दूसरे के विभव में कितनी वृद्धि हुई, तो उसको लिखेंगे डेल्टा V2, और वो कितनी बड़ी है? बड़ा कौन है? V है बच्चों, तो V माइनस V2, ठीक है। तो डेल्टा V2 बराबर V की वैल्यू रखो बच्चों C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 माइनस V2। बच्चों रखिए वैल्यू डेल्टा V2 बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 माइनस C1 V2 माइनस C2 V2, C2 V2 कट गया बच्चों अपॉन C1 प्लस C2। तो क्या कॉमन आ रहा है? डेल्टा V2 बराबर देखो बच्चों C1 कॉमन आ रहा है, तो V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2, समीकरण नंबर 2। इधर देखो ध्यान से बच्चों, हम निकालना क्या चाह रहे हैं? देखिए बच्चों हमें सबसे पहले पता चला कि पहले चालक के विभव में धीरे धीरे कमी हो गई है, दूसरे के विभव में धीरे धीरे वृद्धि हो गई, और एक स्थिति ऐसी आई क्या आई बच्चों कि सम विभव हो गया। सम विभव मतलब दोनों पर विभव का मान एक समान हो गया, और उस अवस्था में क्या हुआ? आवेश का वितरण बंद हो गया, ठीक है, मतलब आवेश का स्थानांतरण समाप्त हो गया, ठीक। तो इससे ये पता चला, हमने कंडीशन मानी कि हमने मान लिया कि जैसे V1 और V2 दो विभव थे, ठीक है। तो हमने क्या है, डेरिवेशन को प्रारंभ करने के लिए हमने मान लिया कि माना V1 बड़ा है V2 से, ठीक है। अगर ऐसा रहा होगा तो बच्चों उभयनिष्ठ विभव है ना, वो इन दोनों के मध्य का रहा होगा। ये उभयनिष्ठ विभव है, इसका अर्थ ये कि क्या हुआ कि पहले चालक के विभव में तो आई है कमी, ठीक है, पहले के विभव में तो क्या आई है? कमी, और दूसरे के में हुई है वृद्धि। क्या हुई है बच्चों? वृद्धि, ठीक है। तो हम निकालना चाहते हैं प्रथम चालक के विभव में कमी, पहले चालक के विभव में कितनी कमी आई है, तो वो है डेल्टा V1, तो वो है बच्चों V1 माइनस V, ठीक। तो V1 यहां रखा, V हमें याद है, V निकाल रखा है ना बच्चों, उसको मैंने यहां रख दिया, और देखिए कुछ कटा और कुछ बचा, यहां आ गए। दूसरे के में आपको बताया क्या हुआ है, दूसरे चालक के विभव में हुई है वृद्धि। क्या हुई है? वृद्धि। तो डेल्टा V2 बराबर आ गया V माइनस V2, ठीक। अब हमने V की वैल्यू रखी बच्चों, कुछ कटा और यहां आ गए। तो अतः देखिए बच्चों, अतः अब देखिए बच्चों डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 में निकालूं, ठीक है बच्चों। क्या निकाल रहा हूं मैं? डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2, तो आप पाओगे कि ये देखो बच्चों ये पूरा और ये पूरा कट गया, ठीक है। तो बचा क्या? C2 अपॉन C1। क्या बचा बच्चों? C2 अपॉन C1, ठीक है।
तो इसका ये जो फाइनल आंसर है ये आ रहा है कि दो चालकों को परस्पर संयोजित करने पर आवेश पुनर्वितरण के पश्चात जो विभव में परिवर्तन का जो अनुपात है बच्चों, देखो विभव में परिवर्तन का जो अनुपात है ना, वो धारिताओं के अनुपात के व्युत्क्रम के तुल्य है। आ रहा है ना बच्चों, उल्टा आ रहा है। ठीक है, क्या कहेंगे कि जब किन्हीं चालकों को परस्पर चालक तार की सहायता से अपन संयोजित करते हैं तो उस समय जो आवेश जो विभव में परिवर्तन का जो अनुपात है, ये विभव में परिवर्तन का जो अनुपात है ना बच्चों, वो धारिताओं के व्युत्क्रम यानी कि उल्टे अनुपात में होता है। ठीक है, आवेश का तो क्या था, उसी अनुपात में पाया गया था, और विभव में परिवर्तन का क्या हो रहा है, व्युत्क्रम अनुपात में आ रहा है। ठीक बच्चों, तो ये यहां तक हो गया। अब बच्चों इसका एक लास्ट हिस्सा है, वो है ऊर्जा हानि। तो ऊर्जा हानि को भी हम देखते हैं बच्चों, देखने क्या आएगा ऊर्जा हानि का, तो उसको भी देख लेते हैं, ध्यान से समझना। देखिए अब हम निकालेंगे बच्चों ऊर्जा हानि। ठीक है, तो ऊर्जा हानि कैसे निकालेंगे देखना समझना बच्चों। हमारे पास टॉपिक है अब ऊर्जा हानि। ऊर्जा हानि बच्चों, ऊर्जा हानि कैसे हो रही है, देखो आपको ये पता है कि एक का विभव ज्यादा था, एक का कम था। ठीक है, हमने क्या किया, चालक तार की सहायता से जोड़ दिया। चालक तार की सहायता से जोड़ते ही क्या हुआ, आवेश जो है उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ स्थानांतरण हो रहा है। ठीक है, वहां से चला जा रहा है तार से। अब बच्चों जब आवेश तार से गुजरता है तो तार क्या होता है बच्चों, गर्म हो जाता है, और गर्म होने के कारण ऊष्मा का कुछ नुकसान हो जाता है। तो उसी ऊर्जा हानि को हम निकाल रहे हैं। तो ऊर्जा हानि का सूत्र क्या होगा, ऊर्जा हानि का सूत्र होगा बच्चों, ऊर्जा हानि बराबर होगा प्रारंभिक ऊर्जा माइनस अंतिम ऊर्जा। ठीक बच्चों, क्या सूत्र होगा, प्रारंभिक ऊर्जा माइनस अंतिम ऊर्जा। ठीक बच्चों, तो हानि यानी डेल्टा यू बराबर, देखो प्रारंभ में क्या है, 1/2 C1 V1 स्क्वायर, ये तो है पहले चालक की ऊर्जा, और दूसरे की है 1/2 C2 V2 स्क्वायर, यही है बच्चों। माइनस अंतिम की बात करो बच्चों, तो अंतिम में देखो क्या क्या है, 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर, यही है बच्चों। ठीक, तो ये देखो डेल्टा यू की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, 1/2 आप बाहर ले लो पूरे में ही, तो क्या बचा, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, और माइनस C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, ये हुआ बच्चों, हो गया। आपको याद है, आपके पास V की वैल्यू पहले से ही रखी हुई, आपको याद है V बराबर है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, यही है ना बच्चों, तो उसको यहां रखो। तो डेल्टा U बराबर 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, V का है देखो C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ठीक बच्चों, देखो बच्चों एक पावर कट जाएगी, एक नीचे बच जाएगा। डेल्टा U बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस और C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर बटा C1 प्लस C2, ये बचा बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों हम इनको खोलेंगे, देखिए डेल्टा U बराबर 1/2। ठीक है बच्चों, क्या आ रहा है देखो, इसको यहां गुणा कीजिए, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। ठीक बच्चों, माइनस और देखिए क्या आ रहा है, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और माइनस और आया 2C1 C2 V1 V2। ठीक बच्चों, अपोन में आ रहा है, अपोन में क्या आया, C1 प्लस C2। ठीक बच्चों, कुछ कट रहा है, शायद ये कट रहा, और एक टर्म ये कट रही बच्चों, ये कट गई। ठीक, तो देखो बच्चों अब कुछ कॉमन भी आ रहा है शायद, तो C1 C2 और C1 C2, बिल्कुल बच्चों C1 C2 कॉमन आ रहा है, तो उन C1 C2 को हम कॉमन लेंगे। यहां पर देखना, देखिए डेल्टा U बराबर देखो C1 C2 बटे 2,
बच्चों बचता क्या है, देखो बच रहा है v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 अपॉन c1 प्लस c2। तो बच्चों क्या हुआ, डेल्टा u बराबर c1 c2 और बटे 2 c1 प्लस c2 और ये हो गया v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया है ऊर्जा हानि का सूत्र। क्या आ गया है बच्चों, ऊर्जा हानि का सूत्र। देखो c1 c2 ऊपर से कॉमन आ गया, नीचे वाला चल ही रहा है और ये बचा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2, तो वो गया v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। तो पहले तो बच्चों आप क्या करो, ऊर्जा हानि के सूत्र को सही तरीके से देखो, क्या ये यही आ रहा है, तो ध्यान से समझिए, देखो क्या कर रहे हो, क्या है आपने ध्यान से देखना, ये पूरा हो गया और ये v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है बच्चों, अब यहां तक इसको मैं दोबारा आपको समझा देता हूं, फिर इसके बाद कुछ पढ़ते हैं। देखो ऊर्जा हानि हमें निकालनी है। हानि हमेशा बच्चों प्रारंभ वैल्यू में से अंतिम वैल्यू घटाते हैं तो आती है। ठीक है, तो प्रारंभिक ऊर्जा, प्रारंभिक में हमारे पास दो चालक थे, तो 1/2 c1 v1 स्क्वायर 1/2 c2 v2 स्क्वायर, ये तो प्रारंभिक ऊर्जा हो गई। अंतिम में भी यही है लेकिन विभव चेंज हो चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो 1/2 तो सारों में बाहर आ गया, सो ये बचा, यहां देखो v स्क्वायर बाहर आ गया तो ये बचा। v की वैल्यू आपको याद है यहां रख दी, एक पावर कट जाएगी, एक नीचे बच जाएगी। बच्चों इसको यहां मैंने गुणा किया और इसको मैंने खोल दिया। ठीक है, देखिए c1 c2 बाहर ले लिया मैंने, यहां पर आ गए हम। ठीक है, अब बच्चों इसकी हम बात करते हैं केस की। ठीक है, केस क्या है, देखिए बच्चों समझना आप ध्यान से कि अगर मान लो, देखिए ये हमारे पास ऊर्जा हानि का सूत्र हो गया। ठीक है, ऊर्जा हानि का हमारे पास सूत्र आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं। देखो केस फर्स्ट की बात करो बच्चों, अगर v1 बराबर v2 हो। ठीक है, तो देखो बच्चों ध्यान से v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर क्या होगा, v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0, तो डेल्टा u का मान हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे यहां रखेंगे हम तो 0 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो रहा है कि जब दोनों चालकों के विभव एक समान होते हैं तो उस समय किसी प्रकार की ऊर्जा हानि नहीं होती। अब बच्चों ऊर्जा हानि नहीं हो रही, इसका मतलब जब दोनों चालकों के विभव एक जैसे होते हैं बच्चों तो उस समय आवेश का स्थानांतरण नहीं होता। ठीक है बच्चों, जब दोनों के विभव एक समान होते हैं तो आवेश का स्थानांतरण नहीं होता। और बच्चों केस नंबर सेकंड की बात करें हम, सेकंड नंबर केस, अगर v1 है नॉट इक्वल v2, मतलब v1 और v2 बराबर नहीं हो तो उस समय v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर बच्चों पॉजिटिव नंबर होता है। क्या होता है, एक पॉजिटिव नंबर होता है। ठीक है, जब v1 और v2 के मान बराबर नहीं होते बच्चों तो उस समय ये एक पॉजिटिव नंबर होगा, तो डेल्टा u का मान भी पॉजिटिव ही आएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब दोनों चालकों के विभव एक समान नहीं होते बच्चों तो उस समय ऊर्जा की हानि जरूर होगी। ठीक है ना बच्चों, समझ पा रहे हो, यानी जब दोनों के विभव एक समान नहीं होते तो ऊर्जा की हानि अवश्य होती है। और ये ऊर्जा की हानि किस कारण से हो रही है, ये इसका कारण है कि जब चालक तार से उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ आवेश स्थानांतरित होता है तो आवेश जो तार हैं बच्चों वो गर्म हो जाता है उष्मा आवेश प्रवाह के कारण, इसलिए वहां पर ऊर्जा की हानि हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह बच्चों आज के इस लेक्चर्स में हमारा मुख्य जो टॉपिक था वो था कि दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेश का वितरण किस प्रकार होता है और ऊर्जा की हानि कैसे होती है। ठीक है ना बच्चों, तो मैंने ये अच्छी तरह से आपको समझा दिया है, आपको बढ़िया समझ में भी आया होगा। नहीं आए तो आप एक दो बार वीडियो को देखना, फिर भी नहीं आए बच्चों तो आप हमें बता देना। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।